बहुत अफसोसनाक लम्हा चल रहा है। खासतौर पर बिहार में ही तो मौका होता है, स्टूडेंट्स अपने टैलेंट से अपना जॉब पाते हैं, लेकिन सिस्टम अगर का शिकार हो जाए, करप्शन के शिकार हो जाए, लीक पेपर का हो जाए, तो बहुत अफसोस के आलम है ना। अफसोस नहीं, ये कहिए कि हम अपने आने वाली कई पीढ़ियों के गला घोट रहे हैं साहब। इस बात को यकीन कीजिए कि हमारी तो छोड़ दीजिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारी बेटी बहनों को कोई टांग के ले जाएगा और ये सरकार वहाँ तमाशा देखेगी या कहेगी कि नहीं वो लड़की ही गलत थी, हाफ पैंट पहन के जा रही थी। क्योंकि करप्ट अगर अधिकारी को भर्ती करेंगे पैसा लेकर साहब, तो वो कभी भी करप्शन मिटाने नहीं आएगा। घर में अपना बड़का बिल्डिंग बनाएगा, होटल बनाएगा, चमकाएगा, कई पीढ़ी को अपना पालेगा। हमारे यहाँ बहुत तरह की जांच चलती है, लेकिन एक भी जांच सक्सेस नहीं होती, ये दुर्भाग्य है। और जो बच्चों को यहाँ से आकर के गिरफ्तार कर लिया जाता है कि पेपर का बंडल लेके भाग रहा था, तो ये सरकार ने बताएगी कि बाकी पेपर का बंडल वहाँ से लेके भागा कैसे, तुम वहाँ किस तरह से खड़ा थे, उस दिन तुम्हें हाईजैक नहीं करने आया था क्या? अभी तुम बच्चों को मार रहे हो, जैसे मर्जी वैसे लड़कियों को लात मुका से तुम पेट पे मार रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि ये बिहार बिहारियों का है, इतना समझ लीजिएगा। और इस बिहार ने इस धरती पे जब महात्मा गांधी जी को महात्मा बना के भेजा है, तो देर नहीं लगता, देर नहीं लगेगा, सोच लीजिएगा साहब। क्योंकि आज बिहार के रग रग में एक ऐसी सवाल चल रही है कि हमारी संविधान का अतिक्रमण हो रहा है, और कोई भी सत्ता पक्ष हो या योग हो, तुगलकी फरमान पर फरमान निकालते जा रहा है, बिना मतलब की चीजें लिखती जा रही है कि हम डर जाएंगे। तो हम डरने वालों में से नहीं है साहब। आपको नहीं लगता क्या विदेशियों का बहिष्कार हमने शुरू किया था? आपको नहीं पता है क्या कि हमने बहिष्कार करने में यहाँ तक कर दिया था, नंगी हड़ताल भी कर दी थी? आपको ये बात पता है ना? उसी धरती से हम पैदा हुए हैं और हम अपनी अस्मिता को आपके द्वारा नहीं बेचने देंगे। आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जो देख रहा हूँ लगातार आप बोले दर्द है इसमें, और मैंने देखा है लोगों स्टूडेंट्स को पुलिस पीट से मारी थी। आह्वान क्या करना चाहेंगे तमाम बिहार की महिलाओं से, स्टूडेंट से, बिहार के लोगों से आह्वान क्या करना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करूंगी और आह्वान करूंगी यही कि निकलिए अपने घर से, अपने बच्चों के लिए, अपनी खुद के बढ़िया जिंदगी के लिए, और आपकी पढ़ाई का, अपनी प्रतिभा के लिए निकल के आइए। और आपको जिसने अपमानित किया, उपद्रवी कहा, नॉनसेंस कहा, और क्या क्या बोला, बहुत सारे शब्द हैं जिसका कोई विश्लेषण हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि ये तो विशेषज्ञ बता सकते हैं ना कि उसके विश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है, वही कर सकता है। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगी अपने भाई बहनों से, जो भी हमारे बिहार के हमें देख रहे हैं, कृपया करके आइए गर्दनी बाग और अपने आने वाली कम से कम 3 पीढ़ियों को पवित्र कर दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे कल किस हालत में चले जाएंगे वो आपको भी नहीं पता चलेगा। और मीठी पॉइजन का शिकार हो जाइएगा तो पता नहीं आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी। और पटना में प्रदूषण लग चुकी है, इस प्रदूषण को समाप्त कीजिए।